ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर ये वाज़ह बताया गया था कि लास्ट डे है इस वीक का, और इस वीक के अंदर मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर सकती है और अच्छी उम्मीद रखी जा सकती है क्योंकि क्लोजिंग कल बेहतर थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेशन थे और दोनों सेशन के अंदर मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक टाइम में 32 पॉइंट माइनस गई है, लेकिन देखा जाए तो 381 पॉइंट का हाई बना के 290 पॉइंट के करीब मार्केट क्लोज रही। 41,000 के करीब 41,097 का हाई भी टेस्ट किया। वॉल्यूम्स देखे तो वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ, 181 मिलियन के वॉल्यूम्स नजर आए आज के दिन में, जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। यानी कि थर्सडे वाले दिन 111 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी हमें इजाफा देखने में आया। इसके साथ ही अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर और टॉप गेनर्स आपके स्क्रीन के ऊपर देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर में सी एनर्जी, जबकि के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाकिस्तान पेट्रोलियम ये आपके टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। टॉप गेनर्स में पाकिस्तान सर्विसेज, प्रीमियम टेक्सटाइल, एटीआरए ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में नेस्ले, सफायर फाइबर और जबकि सनोफी एवेंटिस ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो सेक्टर वाइज पोजीशन में आज देखा जाए तो ऑयल एंड गैस ने सबसे अच्छा रोल प्ले किया, जिसमें पीपीएल एक टाइम में 76 क्रॉस कर गया 117 पॉइंट के साथ, जबकि टेक्नोलॉजी 78 पॉइंट, मिसलिनियस 64 पॉइंट, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस तमाम सेक्टर्स ने बेहतरीन परफॉर्म किया। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें जो प्रॉफिट टेकिंग रही उसमें कमर्शियल बैंक्स के अंदर 83 पॉइंट नेगेटिव के साथ, क्योंकि कुछ न्यूज चल रही थी कि टैक्सेस लगाने की बात हो रही थी बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, तो ये जरा नेगेटिव था। और ऑटोमोबाइल 27, ऑटोमोबाइल को पार्ट्स की सप्लाई नहीं मिल रही है, यानी कि जो डॉलर हायर साइड पर है और पार्ट्स की इन्वेंट्री ना होने की वजह से इनमें मुसलसल एक सेलिंग आ रही है 27 पॉइंट। जबकि फूड सेक्टर, टेक्सटाइल, केमिकल, इंश्योरेंस, प्रॉपर्टीज इनमें हमने गिरावट देखी। अगर आज हम टॉप कंपनीज देखें तो पीपीएल टॉप पे रहा 83 पॉइंट के साथ। सेकंड नंबर पे पाकिस्तान PSEL सेकंड नंबर पे, जबकि एंग्रो कॉर्पोरेशन, ओजीडीसी, दाऊद अल्कुलत सिस्टम, टीआरजी, पीएसओ, एटीआरएल ये आपके टॉप रहे। टॉप डिक्लाइनर में मिलर ट्रैक्टर, मिजान बैंक, यूबीएल, मारी ये आपके टॉप डिक्लाइनर रहे। अगर हम न्यूज के ऊपर एक नजर डालें तो देखिए मार्केट के अंदर काफी नेगेटिव न्यूज तो चल रही है, जिसमें देखा जाए तो हमारे फॉरेन रिजर्व 9 मंथ के लो के ऊपर आ चुके हैं। सेकंड नंबर पे यानी कि जो पब्लिक डेट है यानी कि उसमें जैसे कि नेगेटिविटी है। फिर इसके साथ ही अगर हम देखें तो रुपी वीक हो रहा है और मुख्तलिफ नेगेटिव न्यूज तो चल रही है। लेकिन अगर साथ ही हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें जो काफी दिनों से रुकी हुई थी, जैसे कि रिफाइनरी के हवाले से कि पुरानी रिफाइनरीज के लिए डीजल पर जो ड्यूटी होगी वो 7.5 से 10% करने की तजवीज़, मकामी तौर पे पेट्रोल डीजल साफ करने की सलाहियत बढ़ाने की मिशन और रिफाइनरी पॉलिसी तैयार कर ली गई है और जल्द काबीना में मंजूर की जाएगी। तो ये बेहतर न्यूज़ थी, जिसकी वजह से आज हमने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर्स आपका परफॉर्म करते हुए नजर आया। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो पीएसएमसी है, पाकिस्तान की जो बड़ी कंपनी है मिलर ट्रैक्टर, वो भी टेम्परेरी शटडाउन कर रही है इन्वेंट्री ना होने की वजह से। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एमडी आईएमएफ का टेलीफोन आया और अमीरों पर टैक्स लगाएंगे, और जबकि आईएमएफ के हवाले से यानी कि चीन का भी दौरा है। आईएमएफ के सरबराह ने चीन का दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था और कहने का मकसद ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने का मकसद है कि आईएमएफ के हवाले से बात हुई है, चीन ने भी कुछ यानी कि बात की है पाकिस्तान के हवाले से। और सेकंड नंबर पे आईएमएफ का जल्द दौरा मुत्तवक्की है पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, इसके साथ ही रिफाइनरी पॉलिसी जो काफ़ी दिनों से रुकी हुई है, इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट वीक के अंदर इसको भी हल कर लिया जाएगा, क्योंकि जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब है वो इस वक्त जैसे कि सऊदीया की तरफ दौरे के ऊपर है, और अगर रिफाइनरी पॉलिसी हो जाती है तो हमारी इकनॉमी के लिए बड़ा अच्छा होगा और पॉजिटिव होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो रूस एंड यूक्रेन की जो आर्जी तौर पर जंगबंदी का ऐलान भी हुआ है, ये भी एक अच्छा और एक पॉजिटिव है। जो दुनिया भर में एक शॉर्टेज के दूसरे मसाइल चल रहे थे उससे कमी होगी।
अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो काफ़ी दिनों से हम आपको जैसे कि स्पेशल ग्रुप में बता रहे थे कि रिफाइनरीज के अंदर बाइंग करें। हम रिफाइनरीज के अंदर कॉल्स भी दे रहे थे, जैसे कि एटीआरएल आपका 129 के लेवल पे था और हम बता रहे थे कि 93% ओवरसोल्ड है और ये परफॉर्म करेगा। आज हमने देखा कि 160 162 के ऊपर लॉक लगा। कल भी वी लॉक के अंदर आपको यही बताया गया था कि रिफाइनरी, टेक्नोलॉजी, ऑटो, ये स्टॉक्स आपके परफॉर्म करेंगे और इनमें रैली बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरीन वर्क हुआ। स्पेशल ग्रुप की जो कॉल्स हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। इनकी हमने कॉल्स दी और टाइमली हम ये कॉल्स चलाते रहे। हम परसेंटेज के साथ बताते रहे कि इन स्टॉक्स में बाइंग बनती है, इन स्टॉक्स में सेलिंग बनती है। इस तरह की स्पेशल कॉल्स अवेल करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप पर और व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहे हैं $73 के पास। और चूंकि इस वक्त कोविड के मसाइल हैं और फिर जो यूक्रेन रशिया की जो आर्जी जंग बंदी हो चुकी है, तो उस हिसाब से भी आपको डिमांड में कोई खास इजाफा नजर नहीं आ रहा। इस हिसाब से क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन कर रहा है। लेकिन चूंकि क्रूड ऑयल के पास सपोर्ट लेवल कल भी बताया था $72, अगर ये ब्रेक होगा तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज अपसाइड की तरफ जा सकता है 74 से लेकर 76 तक। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ है 51 सेंट का। और गोल्ड सिल्वर में कल से हमने आपको कहा था कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। गोल्ड आपका डिक्लाइन देखा जाए तो $1 भी प्लस है 1841 की तरफ, लेकिन ओवरऑल अगर कल के रेट से देखें तो तकरीबन $20 डिक्लाइन कर चुका है। और सिल्वर में भी तकरीबन $23.55 के पास ट्रेड कर रहा है, 13 सेंट, यानी कि स्लाइटली पॉजिटिव है, लेकिन गिरावट हो सकती है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के हवाले से देखें, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 41,250 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है और 40,750 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट कल तक आपकी 7 पॉइंट ओवरबॉट थी और हमने कहा था कि मार्केट इस वीक के जो दरमियान ट्रेड कर रही है वो थिन रेंज में ट्रेड कर रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं है। मार्केट आपकी यानी कि रैली करेगी। तो आज हमने देखा कि मार्केट की जगह थी, इसलिए मार्केट आपकी जो 40,700 पे क्लोज होनी चाहिए थी 41,007 के करीब क्लोज रही, 285 पॉइंट स्लाइटली ओवरबॉट के साथ क्लोज रही है। लेकिन अगर पूरे साल के हिसाब से देखें तो मार्केट 4,000 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, उसमें से मार्केट अब 1991 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड रहेगी, यानी अभी भी मार्केट में जगह है कि मार्केट अपने ये पॉइंट्स रिकवर कर सकती है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल बनता था कल के दिन में 40,700 से अबव का बनता था, 750 के करीब का बनता था, जो कि मार्केट ने कल ही ब्रेक कर दिया था, तो मार्केट ने सुपर क्लोजिंग दी थी। इसलिए मार्केट में 99% गुंजाइश यही थी कि मार्केट आपकी मूव करेगी, आज के दिन बेहतर मूव करेगी और अपसाइड की तरफ रहेगी। इस वक्त जो पोजीशन देखे मार्केट के हिसाब से, तो मार्केट इस वक्त जो शॉर्ट ग्राफ है आपके देखा जाए तो यानी कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं, स्लाइटली ओवरसोल्ड है, यानी कि अभी भी गुंजाइश है 36% की कि मार्केट 36% के हिसाब से मार्केट अभी भी मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है और ओवरबॉट हो सकती है। इस वक्त 64% स्लाइटली ओवरबॉट है, यानी कि बहुत ज्यादा ओवरबॉट नहीं है, यानी कि 100% नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि स्टार्टिंग में मार्केट मंडे वाले दिन 41,100 का लेवल ब्रेक कर जाती है और सस्टेन कर जाती है। तो इंडेक्स का जो टारगेट अब है 41,300 से लेके 600 का टारगेट होगा मार्केट का अपसाइड का, तो उसमें आपको चांसेस मिलेंगे अपसाइड के। इसके अलावा अगर मार्केट स्टार्टिंग में 100-150 पॉइंट एडजस्टमेंट की तरफ जाती है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाइंग अपॉर्चुनिटीज होंगी। आपके पास जो मेजर सपोर्ट होगा 40,800 का लेवल होगा। 40,800 से बिलो क्लोज होती है तब मार्केट में प्रेशर या करेक्शन नजर आ सकती है। अदरवाइज जो मार्केट ने आज क्लोजिंग दी 41,000 की, उस हिसाब से मार्केट की जो रेंज है वो 41,300 से लेके 600 की रेंज है। शॉर्ट रेंज जो बनती है वो मार्केट की ये रेंज बनती है। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी आज मार्केट की सेकंड डे है जो बेहतर क्लोजिंग रही है और डे के चार्ट के हिसाब से आप मार्केट का जो टारगेट है तकरीबन देखा जाए तो 41,000 से लेके यानी कि 41,700 तक का टारगेट यानी कि डे के चार्ट के ऊपर बनता है, यानी 700 के पास 600-700 के पास मार्केट के पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 400-500 पॉइंट मजीद गेन कर सकती है। अच्छा, सपोर्ट लेवल में जो डे के चार्ट के ऊपर है 40,000 और 500 का लेवल, यानी कि बिग सपोर्ट लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट के पास रूम है कि मार्केट 41,200 से लेकर 700 इजीली मार्केट इस लेवल को टच कर सकती है और हाई साइड पे जा सकती है। मार्केट के वॉल्यूम्स भी KC 100 इंडेक्स से बेहतर हुए। अगर हम वीकली बेसिस पे भी देखें
तो वीकली बेसिस पे भी मार्केट का ये सेकंड वीक है, क्योंकि लास्ट वीक में मार्केट ने 751 पॉइंट का गेन किया था और वॉल्यूम से 715 मिलियन के। इस वीक के अंदर 424 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। थोड़े से वॉल्यूम्स केसी 100 इंडेक्स से कम हुए, लेकिन देखा जाए तो 587 पॉइंट मार्केट ने गेन किया, यानी मार्केट इस वीक में भी आपकी बेहतर परफॉर्म कर रही है। ओवरऑल मार्केट सेट है, मार्केट में घबराने वाली कोई बात नहीं है। मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के साथ काम करें, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल और इस तरह के स्टॉक्स की कॉल दी जा रही होती है, बताया जा रहा होता है, टारगेट हाईलाइट किए जा रहे होते हैं। तो अगर स्पेशल ग्रुप में आप होते हैं तो आप इजीली इन कॉल को अवेल कर लेते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।